संगत और मातृशक्ति। आज का विचार वो विचार है जिसके लिए सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हम सबको हमेशा कहते थे, प्रेमी विचार करो। विचार आता नहीं क्योंकि दूसरे ही विचार मन में इतने ज्यादा हैं कि जो विचार सदगुरु की इच्छा थी करने की, उस विचार के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। विचार कि मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मैंने कहाँ चले जाना है, ये विचार। तो गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि आप तो प्रभु रूप हैं, आप तो आत्मलीन हो चुके हैं, आप इतनी मार्मिक भाषा में क्यों प्रार्थना करते हैं? तो सदगुरु ने ये बात समझाई थी कि प्रेमी, ये आपके लिए है। ये जो कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने मन में उस विचार को लेके आओ जो आप यहाँ सुनते हैं। उन सदगुरु की अमृत वाणी का एक भाग से हम आज विचार करते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, मैं अत विकारी नित हूं देवा, नित भांत भांत पावां तेरे चरण की सेवा। अब ये बात हम कभी सोचें या ना सोचें, कभी ये वार्तालाप इस मन के साथ हो ना हो, लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं कि यही है जिसके विचार आपने करना है। क्या विचार करना है? कि हे प्रभु, मेरे में बहुत विकार हैं, अत विकारी। हमेशा वो विकार मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं किस तरह से आपके चरण की सेवा, आपके चरण की प्रीति, आपके साथ प्रेम कैसे प्राप्त करूं? किस, हाँ, कौन सा ये तरीका है जिससे मैं आपके प्रति मन में मेरे ये प्यार उत्पन्न हो जाए? अब एक बार पहले भी ये बात आई थी कि सिमरन का मकसद क्या है, और जो उत्तर मिला था वो ये था कि सिमरन का मकसद एक ही है कि प्रभु से प्रेम हो जाए। अब जीव जो मैं हूं, इस संसार के बारे हमेशा सोचता हूं, इस संसार के बारे इतना सोचता हूं कि और कुछ सोचने का समय नहीं मिलता। ये सदगुरुदेव कह रहे हैं कि किस भांत पावा तेरे चरण की सेवा, तेरे से प्यार कैसे हो जाए। नित ने थावा नित परदेसी, आवा गवन नहीं मिटे स्वदेशी। अब ये बात समझ में आए या ना आए, डिपेंड करता है कि विचार कितना किया है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, नित निहितावा नित परदेसी। मैं, मेरे कोई जगह नहीं है, मैं निथावा हूं। कोई स्थान मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं 84 लाख योनियों में घूम रहा हूं। शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। आवागमन नहीं मिटे संदेशी। ये जो आवागमन के चक्कर में मैं फंसा हूं, इससे कैसे निकला जाए? हे प्रभु, मुझे वो रास्ता बता दो जिससे मैं ये आवागमन के चक्कर से निकल जाऊं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मी
जननी जठारे श्यानम, माँ के गर्भ में बार बार किस रूप में है वो 84 लाख योनियों पे डिपेंड करता है, लेकिन वो बार बार हो रहा है। ये संसारे अति दुस्वारे, ये संसार बहुत कठिन है, यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। देख पड़े पाए पार मुरारे, हे प्रभु तेरी निगाह पड़ जाए तो मैं पार हो जाऊं इस भव सागर से। अति अत चंचल मन संगधारी, नहीं चित आवे तेरी प्रीत अपारी। अब ये मन का बहुत चक्र है। मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष का कारण यही है। और यही मन हमारा मित्र है, यही मन हमारा दुश्मन है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं कि जीव अपने आप से बात कर कि मेरा जो मन है बहुत चंचल है, हे प्रभु ये जो मन मेरे साथ चल रहा है जन्मों जन्मों से, ये जो संस्कार लेके आता है, ये जो इच्छाएं लेके आता है, ये इसकी चंचलता खत्म नहीं होती। ये आपके चरणों में नहीं लगता। नहीं चितावे तेरी प्रीत पारी, इस मन की वजह से ही आपके चरणों की प्रीति पैदा नहीं होती। सत ने कहा है कि अगर इस जीवन के चक्र से छूटना है तो जो रास्ता दिखाया वो ये कि जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। ये मन के अगर बात समझ आ जाए कि हे मन सिर्फ जग की सेवा करना तेरा धर्म है, सेवा धर्म अपना ले। और वो सेवा भी वो सेवा है जो जिसमें तूने कोई संकल्प नहीं लगाया हुआ, वापस नहीं मांगा हुआ कुछ भी। ये नहीं कि हम प्रभु के यहाँ जाके 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और साथ साथ कह देते हैं प्रभु मेरा जो पोता है वो उसकी नौकरी लग जाए। ये मन बहुत चंचल है। तो यही सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मन चंचल है, साथ साथ चलता है, हर जन्म में चलता है। इसी वजह से तेरे प्रति प्रीत पैदा नहीं होने देता, क्योंकि ये माया जगत से जुड़ा हुआ है। अंधविश्वास बुद्ध अज्ञानी, तेरी महिमा नहीं करूं पहचानी। अंधविश्वास, अभी अंधविश्वास की हद है। दादू दुनिया बावरी, मड़िया पूजन जाए। अब ये अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि कई रूप में आता है। ये दादू दुनिया बावरी इसलिए कहा है कि ये वहां जाके ऐसी जगह जाके मांग करता है जहां पे मड़िया पूजे ऊत, ऊत कहा उनको, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। मतलब अंधविश्वास की आस्था है, हद है। ये जीव फंसा हुआ है उसमें। और प्रभु की महिमा नहीं, जिसने सब कुछ दिया, ये शरीर जिसको दे दिया, मानव शरीर, उससे ज्यादा बड़ी चीज लॉटरी जो है प्रभु दे नहीं सकते। ये शरीर अति उत्तम है, बहुत भाग्य से मिलता है। और जिसको ये शरीर मिल जाता है उसको तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि इसके आगे जो करने वाला काम है अगर वो कर गया तो वो तर गया। तो अंधविश्वास छोड़ के प्रभु की महिमा का गान किया जाए। विद्याहीन विचार से हीन। अब विद्या जो है
आमतौर पे जो पढ़ाई लिखाई जीव करता है, जो डिग्रीज हासिल करता है, उसी को विद्या मानते हैं हम लोग। विद्या नाम नरस्य रूपमतिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या जो है, हम ये संसारिक विद्या को ही विद्या मान बैठते हैं, लेकिन विद्या वो है जो हमें सद्गुरु के चरणों की तरफ ले जाए, जो हमें प्रभु में प्रीति पैदा करे। ये अंधमत नित फिरे मलीन, क्योंकि इन चक्रों में मैंने एमए कर ली, पीएचडी कर ली, एलएलबी कर ली, एमबीए कर लिया, कुछ हासिल नहीं है। एट द एंड ऑफ इट सब जीरो है। इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाना है, ये भ्रम है। कर ली लेकिन कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो चीज सदा के लिए नहीं है वो भ्रम है। इसी वजह से सदगुरु कह रहे हैं कि अंधमत नित फिरे मलीन। यही भ्रम की वजह से ही फिर वो मलीन गति में जाता है, क्योंकि जो ज्यादा ये संसारिक विद्या अर्जित कर लेता है, उसको अहम तो होना जरूरी है। वो समझता है मैं बहुत बड़ा हूं। ना कोई ओट सखा न कोई, अंध गुबार चित घने समोए। अब प्रभु के बिना जो मुसीबतें आती हैं, जो कष्ट आते हैं, प्रभु के सिवा कोई ओट उनके लिए नहीं है। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, गयो न जम को त्रास। तो ये जीव इस चक्र में घूमता है, उसके लिए जम का दुख जो है, मरने जीने का जो दुख है, वो खत्म नहीं होता। उसके लिए कोई ओट नहीं है, सिर्फ प्रभु ही ओट हो सकता है। बिनसन हारी माया संग डूबा, तुझ प्रताप नहीं हृदय सूझा। ये यहाँ जो भी दिखता है वो सब खत्म होने वाला है, सब विनाश की तरफ जा रहा है। एवरीथिंग, जितनी जितनी जिसकी उम्र है, अगर वो पीछे नजर मारता है, जो पहले था अब नहीं है। अगर किसी की आयु जो थोड़ी ज्यादा है, 60 साल 70 साल, वो देखता है कि कुछ कितना कुछ बदल गया, जो पहले था और नहीं रहा। ये सब विंसन हारा है, ये माया है। लेकिन मन इसी में डूबा हुआ है, इसी को अपना समझता है। कितने बड़े बड़े जमींदार, कितने बड़े बड़े ओहदेदार, कितने बड़े बड़े पैसे वाले, सब चले गए। लेकिन फिर भी देखने वाला देखता भी है, फिर उसी में गिरता। तुझ प्रताप ने हृदय सूझा। ये माया के साथ तो जुड़ा हुआ है जीव दिन रात, लेकिन प्रभु के प्रताप, प्रभु की सेवा में मन नहीं लगता, प्रभु की प्रीत में मन नहीं लगता। छाया प्रीत में नित गरमाया, साखी पुरख नहीं सिमरन चिताया। अब छाया प्रीत, ये जो माया है, ये एक छाया की तरह है। ये जो संसार दिखता है, ये छाया की तरह है, कोई इसको पकड़ नहीं सकता। सब चल रहा है। तो ये माया की प्रीति जो लगी हुई है, इसमें जो मन डूबा हुआ है, साखी पुरुष नहीं सिमरन चित्ताया। प्रभु का सिमरन आता ही नहीं। कबीर जी कहते, कबीर ये गली संतरी,
ए में दो न समाई। मैं है तो फिर हरि नहीं, मैं मतलब ये माया, क्योंकि माया के साथ अहम भी आता है। काम क्रोध लोभ मोह संस्कार सब चंड हो जाते हैं। मैं है तो फिर हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। लेकिन मन जो है वो मानता नहीं और उसी तरफ लगा रहता है। सिर्फ थोड़ी देर जब कहीं अच्छे भाग्य से सत्संग में आ जाता है, वो भी सत्संग में आने के बाद ये पापी मन अगर उसको वहां बैठने देता है, वरना शरीर को वहां छोड़ के जीव कहीं और चले जाता, परिवार को ढूंढने चला जाता। आवे जावे पल पल अंधियारा, दुष्ट विकार अंतर्गत धारा। आना जाना इस संसार में भिन्न भिन्न शरीरों में जीव, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने विचार नहीं किया, इसलिए वो अंधकार में है। उसको रास्ता नहीं सूझता है। रास्ता तो तब सूझे जब वो रास्ते का सोचे। सोचता नहीं, सोचना नहीं चाहता, ये मन नहीं सोचने देता। सूझबूझ नहीं कोई चितावे, जन्म कारत दियो गवाए। अब इसी वजह से, क्योंकि हम माया से जुड़े रह गए, विचार किया नहीं, तो फिर जन्म जो है वो कारत चला जाता है। जितनी भी आयु मिले, राजा ययोति की तरह वो 1000 साल जिए, लेकिन इस माया के चक्र में जिए। हर बार उनकी मृत्यु आती थी, वो कुछ ऐसा करके उसको टाल देते थे। अभी तो मेरे मन में बहुत कुछ बाकी है, मैंने कुछ करना है। और 1000 साल के बाद भी आखिर में उन्होंने ये महसूस किया कि मैं यहां कभी भी तृप्ति हासिल नहीं कर सकता। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया है। तो जन्म कारत दियो गवाए। अब इसी चक्र में जीव अपना जन्म जो है, अब बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मिला था, लेकिन आखिर में आके पता लगता है कि मैंने तो ये जन्म ऐसे ही गवा दिया, कुछ हासिल नहीं किया। कोई किसी दूसरे की गति नहीं कर सकता। सतगुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है, अपनी गति खुद करनी है। अपनी गति करने के जो साधन हैं सदगुरु ने समझाए हैं। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। तो ये सेवा में लगे, अपने बारे सोचे, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, और फिर उस प्रभु से प्रीत करे। प्रभु ही एक सहारा है। सदगुरुदेव ने कहा है, सर्जनहार गोविंद को पल पल मन में चेत, मंगत सो सतरूप है, दूजा भरम विखेप। ये बात मन में बैठे कि बाकी सब भरम है, सिर्फ वो प्रभु ही असलियत है। तब जाके मन उस तरफ लगे। और यूं है, ये जो प्राण वायु चल रही है, इसका ही हिसाब नहीं रखता है जीव। कभी सोचता नहीं कि ये जो चल रहा है, ये जिस दिन रुक जाएगा उस दिन क्या होगा। ये कौन चला रहा है, ये जो पंखा चले जा रहा है लगातार,
ये कौन चला रहा है, किसकी आज्ञा से चल रहा है, वो ध्यान में आता ही नहीं। जिस दिन ये प्राण वायु आना जाना रुक जाएगी, खत्म बात। उस दिन सारे परिवार वाले, जिस भी एज का बंदा हो, उम्र जितनी भी हो, 100 साल हो, 80, 90, 70, 60, 50, जितनी भी हो, एट द एंड जब ये प्राण वायु आना जाना खत्म हो जाता है, तो सब इकट्ठे होके बोलते हैं इसको शमशान ले जाओ। ये प्राण वायु के बारे में कभी हम नहीं सोचते। सदगुरुदेव ने ये समझाया है कि जब आप बैठ के सिमरन करो, तो ये प्राण वायु के साथ जुड़ो। अब प्राण वायु के साथ उसी टाइम नहीं जुड़ना। अगर मैं समझदार हूं, तो मैं हर समय इस प्राण वायु के साथ जुड़ा रहूं। ये संसार के जो काम करने हैं वो तो करने हैं, जीवन यापन के लिए जो कार्रवाई करनी है वो तो करनी है। गुजरान का मामला रखो जो सदगुरुदेव ने समझाया है, उतना तक। अगर जीव रुक जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो ये प्राण वायु पे ध्यान देना शुरू करेगा। जिस दिन प्राण वायु पे ध्यान आ गया, उस दिन सिमरन जुड़ जाएगा साथ में। लेकिन है नहीं। कितने हजारों सांस जीव लेता है, 86,640 कुछ सांस जो है जीव लेता है, लेकिन ध्यान नहीं है उसकी तरफ, वो चल रहा है। तीन दुनी दोनों दी हार, समा गवाया विच कूड़ विकार। अब इस संसार में आने के बाद हम बहुत संपत्ति इकट्ठी करते हैं, बहुत बड़े परिवार बनाते हैं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि जितना हो सके। एक वार्तालाप कहीं चल रहा था खरीदो फरोख्त के बारे में, और एक समझदार आदमी ने वहां बीच में इंटरफीयर किया कि खरीदने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। यही बात अगर मन में बैठ जाए आदमी के कि गुजरान वाला मामला रखो, बाकी सबको छोड़ दो। एक चीज और भी है, अगर किसी को जरा सा भी वो सीन, वो फीलिंग हुई है कभी जिंदगी में, जो अंत समय में होनी है, जब ये सांस बंद हो जाना है, वो लम्हे, जब उसको पता लग गया कि अब खत्म है काम, अगर उसको कभी फील हुआ हो ये, तो बहुत भयानक लम्हे होते हैं, बहुत ही पेनफुल, दुखद समय होता है। उस समय आदमी का हाल वो है कि आगे के सफर में जाना है, जेब में कुछ भी नहीं है टिकट खरीदने के लिए, फिर वो रोता है, क्योंकि जो बिना टिकट जाएगा उसको तो नीचे गिरा दिया जाएगा फिर। तो ये समझ लेना, सुन के या पढ़ के, और अगर ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो खुद महसूस करके, कि अंत समय में सिर्फ एक ही चीज साथ में है, वो है प्रभु का नाम। और दूसरी बात ये भी है, बड़े खुशकिस्मत वाले लोग हैं जो उस दहलीज पे पहुंच के वापस आ जाते हैं और उनको कुछ समय मिल जाता है। वरना
उस दहलीज पे पहुंच के आगे ही जाता है। आगे तो 84 लाख योनियां हैं, खूब तड़पण है, खूब खूब भय है, कुछ खूब दर्द है, दुख है। लेकिन इस शरीर में रहते रहते समा गवाया विच कूड़ विकार, झूठे विकारों में ये पूरा समय निकाल दिया। झूठा नेहो संग जगत लगाई, अंत की बारी सब छोड़ के जाई। इस संसार के साथ बहुत प्यार लगा दिया, प्रेम लगा दिया, लेकिन आखिर में सब छोड़ के जाना पड़ता है। ना सत कथा ना प्रेम विचारी, अपनी आप नित करे खवारी। ना सत कथा। अब हम सत्संग में आते हैं, हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं, किसी न किसी रूप में महाराज की बहुत कृपा है। हम लोग का जो भाग्य बहुत अच्छा है। प्रारब्धवश ही हमें ये संगत समतावाद और सतगुरुदेव की ये ज्ञान की पुस्तकें हमें मिली, ये संगत मिली। अब यहां आने के बाद में ना प्रेम विचारी, अगर हम बैठ के सब ये विचार न करें कि प्रभु प्रेम कैसे पैदा हो, अपनी आप नित करे खुआरी, फिर हम अपने आप को ही खराब कर रहे हैं। सोवन जागन भोग विकार, दुर्लभ जन्म में ब्रह्म खाटी सार। अभी सोए सो सो के हम टाइम पूरा कर देते हैं, लेकिन सार जो है प्रभु की, उसके बारे नहीं सोचते। जो कुछ किया सो ही दुखदाई, विपत काल में होए कौन सहाई। अब यहां रहने के बाद, इस शरीर में रहने के बाद, अगर मैं वही काम करता रहूं जिन्होंने आखिर में दुखदाई होना है। दुखदाई इसलिए होना है कि जो हम संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परिवार बनाते हैं, जिनसे हम जुड़े रहते हैं, जब छोड़ना पड़ेगा तो दुख तो होगा ही। आदमी के 500 रुपए का नोट गिर जाए तो तड़फ उठता है, यहां तो सारा कुछ छोड़ना है। अब जब वो विपदा आती है, तो उस टाइम में कौन सहाय हो सकता है, कौन मदद करेगा। कूड़ी संपत अंत त्यागी, चले निमाणा ये जीव मंद भागी। जो झूठी संपत्ति हम इकट्ठे करते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ बेसन हार, किस नाल कीजे दोस्ती, सब जग चलन हार। ये झूठ है, सारी संसार झूठ है। समझ लो तो अच्छा है, ना समझो तो चिपके रहो। कूड़ी संपत अंत त्यागी, आखिर में ये सब छोड़ना है, सब जग चलन हार, चले निमाना ये जीव मंद भागी। तो जो इस शरीर में आने के बाद प्रभु सिमरन नहीं करता, अपनी गति नहीं करता, वो मंद का भागी जीव जो है वो दुखी होके जाता है। समय हो चला है, सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। हम सदगुरुदेव ये बात आखिर में समझा रहे हैं कि भ्रम है, भ्रम स्वरूप है ये। इससे जीव आसानी से नहीं छूट सकता। कैसे छूट सकता है, ये प्रभु सदगुरुदेव ने समझाया है। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याए। जो उस प्रभु की शरणागति हो जाता है, जो उसके पांव पकड़ लेता है, जो उसके चरणों में मन को लगा लेता है, पल पल, हर पल, वो आदमी छूट सकता है इस संसार से।
यानी उसकी गति हो सकती है। और गति का मतलब ये है कि उसको आगे जो रास्ता है, आगे जो शरीर है जो मिलेगा, उसमें ऐसा मिले, ऐसा परिवार मिले, ऐसी संगत मिले जिससे उसका मन इस संसार में जुड़ने की बजाय प्रभु में जुड़े। हो सकता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आके, लेकिन वो तभी होगा जब नित्य प्रभु शरणागति, प्रभु की शरणा में लगे, शरणागति हो, उसके चरणों को पकड़ के रखे और पल पल जो है उसको विचार करे, उसको याद करे, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।